नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी में हम इकाई 4 देश के नाम संदेश इसका अभ्यास कर रहे हैं। यह एक पत्र है जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश के लिए एक संदेश भेजा है। इस पत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया है कि हम किस तरह से देश की सरकार की खामियां बयां करते हैं और हम खुद की जो जवाबदारी है वह नहीं निभाते हैं। हमारी जो फ़र्ज है वह हम नहीं बताते हैं। इस इकाई में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हम क्या सोचते हैं इसके बारे में बताया है। हम कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती इत्यादि हम खामियां बताते हैं, मगर हम खुद कुछ करते नहीं हैं। इसके बारे में हमने पाठ की शुरुआत में चर्चा की थी। आज हम आगे की चर्चा करते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा। इसका अर्थ क्या होता है એટલે કે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે મુંબઈની મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ કમિશનર તિનાઈકરને તાકીને કહ્યું, એટલે કે એમને ધ્યાનમાં રાખીને એક વાત કહી। अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं, એટલે કે પ્રશાસનને दोष આપે છે। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो शू तो एवी आशा राखे छे कि જ્યારે પણ તેઓ બહાર નીકળે ત્યારે એક અધિકારી ઝાડુ લઈને તેમની પાછળ પાછળ ચાલશે અને તેમના કૂતરાને હાજત લાગશે ત્યારે તે એક કટોરો એની પાછળ બાંધશે। તો આ રીતની વાત डॉक्टर कलामे कीधी है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाएंगे। એટલે કે રાષ્ટ્રપતિએ શું કીધું છે કે અમેરિકા અને જાપાનમાં કૂતરાના માલિકે તેણે કરેલી ગંદકી સાફ કરવી પડે છે। પછી શાસન વ્યવસ્થા વિશે ડૉક્ટર કલામે કહ્યું છે કે આપણે સરકાર ચૂંટવા માટે વોટ આપવા માટે જઈએ છીએ અને આપણી જવાબદારીઓ છે એ ત્યાં જ મૂકતા આવીએ છીએ। આપણે આરામથી બેસીને વિચારીએ છીએ કે આપણા નાજ નખરા હવે સહન કરવામાં આવશે। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। એટલે પછી આપણે આરામથી બેસી જઈએ છીએ ને કહીએ કે હવે સરકાર આવી ગઈ છે, બધું કામ સરકાર કરશે, આપણે કંઈ કરવાની જરૂર નથી। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए,
पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। એટલે ડૉક્ટર કલામે અહીંયા આપણી જે પોતાની ખામીઓ છે એના વિશેની વાત કરી છે। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय, सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे और गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में फिर युद्ध छिड़ेगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोच रहा। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथे गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो इस तरह से डॉक्टर कलाम ने इस पत्र द्वारा देशवासियों को अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारियों का भान कराया है। तो यहाँ पर यह इकाई पूर्ण होता है। अब आपको यह इकाई में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अगली जब हमारी वीडियो आएगी तब इस इकाई के जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको भेज दूंगा, वह आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तब तक के लिए नमस्कार।